अगेन सेम क्वेश्चन, कैसे हैं आप सब लोग? कल का सेशन कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। और मौसम कैसा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। बेटा उस्मान, जो कहना है काइंडली चैट बॉक्स में लिख दें। माइक ऑन करने की परमिशन स्टूडेंट्स को नहीं है, प्लीज। जी ठीक है, ओके। अटेंडेंस के बारे में इशू था, 3 दिनों की नहीं लगी। रियली अटेंडेंस की आप लोग हमेशा बात करते हैं, आप लोगों को मैं यही बात करती हूँ। हम आगे इस्लामाबाद जो हमारे फोकल पर्सन हैं उनसे बात करते हैं, हमें भी सेम क्वेश्चन का यही आंसर मिलता है कि स्टूडेंट्स को बोल दें कि वो लोग इसके बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जब आप लोग अपने रीजनल ऑफिस में वर्कशॉप, आपके जो रीजन एरिया में होते थे, आपके अपने रीजन में जो वर्कशॉप्स होती थी, उसमें आप लोगों को ये नहीं बताया जाता था, फिर भी आपका रिजल्ट आता था, हो जाता है। सर्वर जो है हमारे जो इस्लामाबाद वाले हैं वो अपने सिस्टम से आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं और लेंगे, मेंटेन कर लेंगे। जाहिर बात है इस टाइम हमारे जो है तकरीबन 60 ग्रुप्स, पहले 60 ग्रुप्स अब जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप सबकी अटेंडेंस इंशाल्लाह ताला जो है उसमें वो हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, मगर इट विल टेक टाइम लिटिल बिट, तो काइंडली हैव पेशेंस। इवन दो कि अगर आप लोग कभी वो नहीं भी कनेक्ट नहीं हो पाते, लॉग इन नहीं हो पाते, तो आप लोग हमारे जितनी दफ़ा जो है लॉग इन होने की ट्राई करते हैं वो भी हमारे सिस्टम में शो होती है, हम उसको देख के भी आपकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। और आप लोगों को हमेशा एक बात मैं कहती हूँ कि रैंडमली आपकी ड्यूरिंग सेशन जो है वो हम अटेंडेंस लेते रहते हैं और इंशाल्लाह ताला रैंडमली क्वेश्चंस भी आपको मैं कह देती हूँ। अब कोशिश करूँगी बाय नेम भी लूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट शुरू में हुआ, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसे भी कर रहे हैं कि लॉगिन हो जाते हैं और एक समटाइम्स 2-3 दफ़ा ट्रायल लेके वो छोड़ देते हैं कि मैम ने ये कहा था। तो अगर किसी स्टूडेंट का नाम लेके क्वेश्चन किया जाएगा और पहले वो 10 मिनट से 15 मिनट से 20 मिनट्स प्रेजेंट है और एंड में अगर उनका नाम लेके कोई क्वेश्चन किया गया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, आई विल मार्क हिम और एब्सेंट। काइंडली कोशिश करें कि शुरू से एंड तक जो है वो सेशन अटेंड करने की कोशिश करें। 1-1 मिनट आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और होप सो कि पहले 2 यूनिट्स आपने किए हैं, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। एम आई राइट? इंशाल्लाह ताला घर की तरफ हम जाते हैं। जी बेटा, मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के जो इशू हैं वो हमारे सिस्टम में हर चीज़ शो ऑफ हो रही होती है। इट्स एलएमएस क्लास, इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ हो रही है, नेट के थ्रू हो रही है, ई लर्निंग आपकी है। तो जाहिर बात है आपके जहन में ये होना चाहिए कि जब हम इस लेवल पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम हर चीज़ के जो है रिकॉर्ड भी रख रहे होंगे, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी हमें पता चल जाता है, बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम आपने अटेंड नहीं कर सके। कल तो अदीला आपकी क्लास मैंने ओवर टाइम तकरीबन 20 to 25 मिनट्स जो हैं वो ली हैं और एंड तक स्टूडेंट्स को आवाज़ भी आ रही थी। एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो चैट बॉक्स में लिख रहे थे वो मुझे बता रहे थे कि उन्हें हर चीज़ क्लियर हो रही है। ये मेरा ख्याल आप परसों की बात कर रहे हैं, परसों थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो गया था बट नॉट यस्टरडे। जी जी, तकरीबन जो है 8:30 तक मैंने कल आपकी क्लास ली, ओवर टाइम दिया कल मैंने आपको। नहीं सना, ऐसी बात नहीं है, वो हमें पता चल जाता है। हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 3 की तरफ। काइंडली टर्न ओवर पेज नंबर 40। सर
सर्वर में आई थिंक से कुछ प्रॉब्लम है, आपकी जो स्लाइड शो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा, पर डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। वैसे भी मेरी कोशिश होती है आप लोग जो है वो बुक से ज़्यादा याद करते हैं, बुक की चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आफ्टर दैट आप डिफरेंट बुक्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप नेट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने आप सबको कहा है आफ्टर लेक्चर जो है वो कोशिश किया करें अपने पास रजिस्टर पेन रखें, खाने के बाद या रात को जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको एक दफ़ा जो है वो एक साउंड और काम इन्वायरमेंट में कोशिश किया करें कि आप काम इन्वायरमेंट में जब चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छी तरह हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो काइंडली आप अपने बुक पे आ जाएं। इसमें देखें आप लोगों को शुरू में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जब कराया गया था तो आप लोगों से बताया गया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो नाम ही जो है वो किस चीज़ का होता है कि इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जो है या जो डाटा कलेक्ट करते हैं या जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं या जो चीज़ें भी करते हैं उनको एक प्रॉपर पैटर्न में हम लेके आते हैं। ठीक है, आपकी जो डेफिनेशन थी वो यही थी कि द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर टू अ सेट of methods and rules for organizing, summarizing and interpreting information। ठीक है, आपकी स्टैट्स इसी चीज़ पर बेस करती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब चीज़ें जो है वो ग्राफ के ज़रिए भी जो है वो होती हैं, मुमकिन होती हैं। हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको टेबल फॉर्म में भी ले आते हैं, हम इनके फॉर्मूलाज भी पुट करते हैं, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम करते हैं। तो आज जो है वो हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि अगर आप इस स्टैटिस्टिकल चीज़ को अपने स्टैटिस्टिक को आप किसी भी स्टैट्स को उसमें लाना चाहती हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी टाइप्स के ग्राफ होते हैं, कौन सा ग्राफ आपको जो है वो आसानी रहती है डिफरेंट चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए, डिफरेंट किस्म के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ आपके लिए इजी है, कौन सा आपको अच्छा समझ आ सकता है, किसकी बेस पर आप कैसे स्टैटिस्टिक्स पुट कर सकते हैं, आपकी यूनिट से ही आपको पता चल रहा होगा। स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो नेक नियति है कि कल आपको क्लास में ओवर टाइम भी मिल गया, वरना हमारे सिस्टम से जो है आफ्टर 90 मिनट्स जो है वो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। मगर आप लोगों की नेक नियति है जो कल आप लोगों को ओवर टाइम मिल गया, और ये मेरी भी नेक नियति है कि मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास ली। और आज भी जिस तरह आप कह रही हैं कि दूसरे आपके जो रिसोर्स पर्सन है उनके आप जब अटेंड करते हैं कंपैरेटिवली हमारे उसमें आवाज़ क्लियर होती है, तो मेरा ख्याल इसके लिए हम सबको अल्लाह पाक का थैंकफुल होना चाहिए कि वो जो है ना आपकी सिंसियरिटी को देख रहे हैं और आप सबको उसका सिला मिल रहा है। ठीक है, थर्ड यूनिट पे हम आ चुके हैं, स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स एक्सप्लोरेशन आपके देख लें, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोर करना क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, या इसको हम स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स भी कहते हैं। आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्राफ होते हैं, यहाँ हम 7 किस्म के ग्राफ जो है वो स्टडी करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू 20 सेकेंड्स, जस्ट पेज नंबर 40 पे आपके जो ग्राफ्स हैं उनको याद करें कि कौन कौन से ग्राफ हम इस चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बार चार्ट, जिसको हम बार ग्राफ भी बोलते हैं, स्लैश करके यू कैन ऑल्सो राइट विद बार चार्ट बार ग्राफ, बोथ आर सेम थिंग्स। जैसे कल हमने वेरिएबल और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डिफरेंट नेम्स पढ़े थे, इसी तरह आपका जो बार चार्ट है वो बार ग्राफ भी कहलाता है। ओके, फिर आपके पास पिक्टोग्राम। हमेशा आपसे एक बात कहती हूँ कि काइंडली आप जो है वो अपने जो ट्रिक है वो खुद से डेवलप किया करें।
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। Getting me, all of you? पिक्टो से समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, पिक्टो से आपको समझ आ रहा होगा। इसमें हम जरूर पिक्चर के थ्रू बात करेंगे। हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, आपके पास स्कैटर प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट है, पाई चार्ट है। आलिया बेटा माइक ऑफ करें अपना। अब आपके पास आ जाता है, पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे ग्राफ है क्या चीज। आई एम ट्राइंग बट होप सो कि ये सही हो जाएगी। डजंट मैटर इरम, यू इफ यू हैव बुक देन टर्न ओवर पेज नंबर 40। बुक पे आ जाएं, एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला विल बी क्लियर फॉर यू पीपल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज फॉर द पर्पस ऑफ इजियर इंटरप्रिटेशन। क्या पर्पस होता है? फॉर इजियर इंटरप्रिटेशन। Facts and figures as such do not catch our attention unless they have presented in an interesting way। ये तो फैक्ट्स और फिगर की बात हो रही है। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, चाहे कोई खाने की चीज़ है या कोई पहनने की चीज़ है, जब तक वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती है या वो देखने में ही अच्छी नहीं होती है या हमें कॉम्प्लेक्स लगती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब स्टैट्स में हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा हो, चाहे वो आपका सेकेंडरी डाटा हो, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं, आप इजी टू अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आप उसको ऐसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि वो जो है आपके लिए बात में आसानी का बाइस बने, तो हम उसको जिस फॉर्म में लेके आते हैं, जिस तरह प्रेजेंट करते हैं, वो हम ग्राफ में बहुत अच्छी तरह कर देते हैं। ग्राफ में करने से वो हमें इजी हो जाती है। किस चीज़ के लिए? इंटरप्रिटेशन के लिए भी और प्रेजेंट करने के लिए भी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वे होता है। ओके, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस। ठीक हो गया। अब आते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट आपके जहन में क्या आ रहा होगा बार चार्ट से रिलेटेड? देखिए, बार की बात हो रही है। अक्सर हम चॉकलेट खाते हैं, उसमें बार बने होते हैं डिफरेंट। तो एनीथिंग जो आपके जहन में आ रहा हो कि बार ग्राफ होगा किस तरह, डोंट लुक एट पेज नंबर 41, जस्ट गेस इट। इंटरप्रिटेशन मतलब बेटा होता है जांचना, परखना, जांचना। आपने कोई भी चीज़, कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, आपने प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया, आपके पास सेकेंडरी में मौजूद है, आप इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं, उसे जांचना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बात सही है नहीं है। और ये इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रेट, ये जो है वो आपका, उस दिन भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप पढ़ रहे होते हैं, कीप दिस इन योर माइंड दैट यू शुड हैव अ डिक्शनरी विद यू। ठीक है, कोई भी वर्ड आता है, पहले अपने आप को उस वर्ड पे क्लियर करें और फिर आप आगे की तरफ जाएं। ये चीज़ ना करें कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। ठीक है, आप अपने पास सिंपल डिक्शनरी भी रख लें, ऑक्सफोर्ड की रख लें या कोई भी रख लें, या आपके पास नेट की अवेलेबिलिटी है, तो वर्ड को वहाँ पे लिख दिया करें। इवन दो वो आपको प्रोनाउंसिएशन भी उसकी बताएगा सही, आपको उसका मतलब भी बताएगा इन उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश। वेरी वेल डन जी। Bar charts are one of the most commonly used graphical representation of data used to visually display compare values to each other। ठीक है,
अगर हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ तो उसमें ये मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इजी टू क्रिएट एंड इंटरप्रेट। ठीक है, इनको बनाना भी बहुत आसान होता है, इनको जांचना भी बहुत आसान होता है। जांचना कैसे कि अगर आप जो है पेज नंबर काइंडली 41 पे अगर आप लोग देखें, वेरी वेल डन। देखिए आपके पास समझे 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में आपने क्या किया है कि आपने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और पाक स्टडीज। आपने इसको क्या किया है, कंपेयर किया है कि इंग्लिश के, अब इसको 2 टाइप से हम कह सकते हैं कि हम इसकी एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं, हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक स्टूडेंट ने, किसी ने पूछा था इंटरप्रिटेशन मीन, तो किस तरह आप करेंगे। देखिए आपको देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में इंग्लिश का ग्राफ कितना रहा, इंग्लिश का स्कोर कितना रहा, उर्दू का स्कोर कितना रहा, थर्ड में वो कितना चला गया, फिफ्थ में कितना चला गया। देख रहे हैं आप, डिफरेंट वो शो हो रही हैं आपके पास। तो बार देखते ही आपको जो है 3 टर्म्स में डिफरेंट जो उसका ग्राफ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में देखिए इंग्लिश का ग्राफ आपके पास थर्ड टर्म में, मतलब स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। फर्स्ट टर्म में मे भी पॉसिबल उनको इतना समझ नहीं आया हो, सेकंड टर्म में उन्होंने और इम्प्रूवमेंट की, थर्ड में उन्होंने और इम्प्रूवमेंट की। उर्दू का देख लें, फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा ग्राफ किया, सेकंड में पता नहीं उन्होंने मेहनत कम की या उनको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं थी या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तो थर्ड का देखिए नीचे आ रहा है। तो आप एक कंपैरिजन बना रहे हैं विद इन द सब्जेक्ट्स, इवन दो के टर्म वाइज भी आप देख रहे हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी देख रहे हैं कि कौन सा बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो आपने फौरन देखते ही उसको जांच लिया, आपको समझ आ गया। डोंट वरी वाजिद, ठीक हो गया। फिर आप देखिए इसमें आप जो है डेटा फॉर अ बार चार्ट आर एंटर्ड इन कॉलम्स। चार्ट बार में आपके पास जो डेटा होता है वो किस में करते हैं, आपके पास बार ग्राफ में, वो कॉलम्स में आता है। ठीक है, आपके पास कॉलम वर्टिकल भी हो सकते हैं, मतलब सीधे सीधे भी हो सकते हैं, हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वर्टिकल वालों को ज़्यादा वो करते हैं। जो मतलब आपका जो पेज नंबर 41 में देखिए वर्टिकल बार चार्ट, हॉरिजेंटल बार चार्ट, उसमें वर्टिकली लिखा हुआ है, इसमें हॉरिजेंटली लिखा हुआ है। ठीक है, bar chart also present in vertical form as well as in horizontal form. It's up to you. Data for a bar chart are entered in columns. Each numeric data value becomes a bar. The chart is constructed such that length of different bars are proportional to the size of the category and represent. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जो है वो कैटेगरीज जो हैं आपके पास बढ़ती चली जाएंगी, आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, साइज भी बढ़ता चला जाएगा। एक्स एक्सिस प्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड हैज नो स्केल, and y axis does have a scale and indicates the units of measurement. देखिए जैसे इन केस ऑफ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में आप देख लें एक्स एक्सिस पे आपके पास कैटेगरीज हैं, इसमें स्केल नहीं है, और वाई बार पे आपके पास देख लें आपके पास स्केल मौजूद है, आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा मौजूद है। In the following figure, results of first, second and third term of student in subject of English, Urdu and Math, Pak studies आप देख सकते हैं। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट तो नहीं है जिनकी वर्कशॉप ये रिपीट हो रही हो, क्योंकि पहले भी वर्कशॉप आप अटेंड कर चुके हैं। मिस्टेकनली कुछ को रिकॉल कर लिया गया, उनके पास पासवर्ड जा चुके हैं, उनको दोबारा कहा गया है। अगर कोई स्टूडेंट है, मैं हमेशा अनाउंस कर रही हूँ कि आप इस वर्कशॉप को छोड़ दें। अगर आप पहले अटेंड कर चुके हैं, आपकी अटेंडेंस पहले वाले की मार्क हो चुकी होगी, हमारे पास सिस्टम में आ चुकी है। अगर कोई है तो काइंडली मुझे बताएं।
इरम फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग। बहुत जल्दी अजान हो रही है वहाँ पर मगरिब की। हमारे एरिया में तकरीबन 40 मिनट्स अभी रहते हैं। जी आज फ्लाइट्स नहीं, आज आपने जो है ना वो जस्ट आवाज़ ही सुननी है। अजान के बाद इंशाल्लाह ताला उसमें दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद फ्लाइट भी जो है ना जो भी बनाई है वो आपके पास शो हो जाएंगी। ओके, अजान के लिए जो है वो हम 1-2 मिनट जो है वो वेट कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को लेके चलते हैं। सो आप 10 लाइन्स को अगर 10 इक्वल कर रहे हैं या 40 इक्वल कर रहे हैं तो आपके पास ग्राफ में जो है वो अगर आपने देखा होगा डिफरेंट स्क्वायर से बने हुए होते हैं। यहाँ आपने एक को कंसीडर किया 20, ठीक है, या उसके बीच में आप 20 लाइन कंसीडर कर लें या उस एक लाइन को दो के बराबर कर लें तो आप जो है तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें आपके पास इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में जो है मार्क्स गए 60 से थोड़ा ऊपर, तो 60 और 80 के इन बिटवीन मीन्स 20 लाइन्स अपने जहन में लेके आ जाएं कि आपके पास बेटा मारिया पेशावर में भी जो है वो केपी में भी हमारा जो है वो तकरीबन यही टाइम होता है अजान का, मगर इस टाइम जो है वो मैं बलूचिस्तान में हूँ, वहाँ पर जो है 30 मिनट्स 25 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो आप अभी जो है आप लोगों के अजान उधर हो गई है, यहाँ पर जो है तकरीबन जो है वो 25 to 30 मिनट्स हैं अजान होने में। तो वो डिफरेंस हमारे केपी में भी होता है और हमारे इधर भी होता है, ऑलमोस्ट सेम है। ये जो आपके जिधर जिस एरिया से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ और केपी में जो है वो सेम टाइम होता है। मैं केपी से भी बिलोंग करती हूँ, बलूचिस्तान से भी करती हूँ। नाउ आई एम इन बलूचिस्तान, दैट्स व्हाई। ठीक है, कम टू द पॉइंट। देखिए अब 60 to 80 में आपके पास जो भी स्पेस आ रही है, कीप इट इन योर माइंड। जी बेटा, कीप इट इन योर माइंड कि आपके पास देखिए 65 60 थोड़ा ऊपर है, तो आप अगर इसको 5 लाइन को कंसेप्ट करते हैं तो 65 समझ लें। और देखें दूसरा सेकंड टर्म में इंग्लिश का ग्राफ जो 80 से नियर है मीन 75 समझ लें। थर्ड टर्म में आपका क्या गया, नियर 100 है, आप उसको 95 समझ लें। ठीक है, तो आप इसमें देखिए मार्क्स का भी कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपने उर्दू के भी मार्क्स की जो है वो कैटेगरीज बना ली। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि आपने टर्म वाइज भी उसमें कंपैरिजन कर लिया कि फलां टर्म में एक ही सब्जेक्ट का क्या स्कोर रहा, और आप जो है कैटेगरीज को भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट की, किसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा है, या किस टीचर का जो है वो। अक्सर हम जब रिजल्ट बना लेते हैं एट द एंड हम परसेंटेज ओवरऑल रिजल्ट की भी निकालते हैं, फिर उसके बिहाफ पे टीचर को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स या सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। हमारी गवर्नमेंट में भी जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसी तरह हम जो है देखें उसको कंपैरिजन करते हैं। इसमें हम हर सब्जेक्ट का अपने उसमें भी टर्म वाइज भी देख सकते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। वही बात जो हमने अभी कही थी बार चार्ट में, कंपेयर वैल्यूज। ठीक है, बार चार्ट आर नॉट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूज्ड टू विजुअली compare values to each other are one of the most common way। ठीक है, इसमें डिस्प्ले करते हैं किस लिए, टू कंपेयर द वैल्यूज विद ईच अदर। ठीक है, सेकंड पे आप वही बात है, हर चीज के जिस तरह फायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह आप अगर इसके एडवांटेजेस में देख लेंगे तो एडवांटेजेस में इसमें क्या है, दे शो डाटा कैटेगरी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने डाटा जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कैटेगरी को शो किया 1 2 3 4 5 6 सो।
दे डिस्प्ले रिलेटिव नंबर प्रोपोर्शन ऑफ मल्टीपल कैटेगरी। ठीक हो गया। इन ईच रिलेटिव स्कोर, फॉर एग्जाम्पल ऑल 3 scores इन वन सब्जेक्ट। वालेकुम अस्सलाम नादिया, आप बहुत लेट जो है वो लॉग इन हुई है, खैर है। ओके स्टूडेंट, थर्ड पे आते हैं। समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन इजीली इंटरप्रिटेबल मैनर। ठीक, तो आपको पता हो गया, चल गया है, देख लिया है। दे मेक ट्रेंड्स इजियर टू हाईलाइट देन टेबल डू। मतलब डेटा कैन बी इजीली हाईलाइट, हमें देखते ही पता चल गया टर्म वाइज क्या जा रही है कंडीशन, सब्जेक्ट वाइज क्या कंडीशन जा रही है। ठीक है, तो वो जो है फौरन से हाईलाइट इजीली हो गया। फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है बाय बार चार्ट्स एस्टिमेट्स कैन बी मेड क्विकली एंड एक्यूरेटली। दे आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन। हमारे एक्सेस में इजीली आ जाते हैं। मरियम, होप तो इंशाल्लाह ताला आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को स्लाइड शो हो जाएं, बट देयर इज सम इशू। इंशाल्लाह ताला विद इन 5 or 10 minutes दिस प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड, डोंट बी वरी। जो बता रही हूँ बेटा इसकी तरफ तवज्जो दें, इसको गौर से सुने, इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब देखिए डिसएडवांटेजेस में वही बात है, एक इंसान में अच्छी आदतें होती हैं तो उसमें बुरी भी होती हैं, ये नहीं कि बुरी की वजह से वो है ही बुरा। हर चीज़ में भी कुछ खसूसियात होती हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे एक ही इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, नेचर्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस दे ऑफन रिक्वायर एडिशनल एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेन करने के लिए हमने कितनी देर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें ये था, उसमें यूँ हो गया, यूँ हो गया, मतलब थोड़ी बहुत जो एडिशनल एक्सप्लेनेशन जो उसकी ज़रूरत होती है। दे फेल टू एक्सप्लोर की assumptions, causes, impact and pattern. They can be manipulated to give false impression. बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, स्टूडेंट फिर कंप्लेन करते हैं, अभी तो बहुत पढ़ना है आपने। पिक्टोग्राम पे आ जाएं प्लीज। ठीक हो गया, पिक्टोग्राम पे देख लें। पिक्टो पिक से याद रखें, आर ऑल्सो कॉल्ड पिक्टोग्राफ और पिक्टो। ठीक है, A pictogram या pictograph या picto is a physical symbol that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. A pictogram may include a symbol plus graphic elements such as border, badge, pattern, or color that is intended to convey specific information. समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? बेटा आप लोगों को मैंने कहा था ना इंशाल्लाह ताला ग्राफ, ये जो स्लाइड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। देख लें इंशाल्लाह ताला विद द ब्लेस ऑफ अल्लाह पाक इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। बार चार्ट देख लें, आप लोगों ने पढ़ लिया है। इस जिस तरह हमने हमारे सब्जेक्ट्स की मिसाल दी, यहाँ 4 लोगों की अर्निंग की मिसाल थी। अब देखें, यही आपका जो है पिक्टो जो मैं आपको बता रही हूँ। You can also say that a pictogram is a kind of graph that uses pictures instead of bars to represent data under analysis. A pictogram is also called pictograph, जैसा मैंने आपको बताया, और simply picto। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास इस साइन का क्या मतलब है। जो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है
ठीक है, ऊपर ये क्रॉस होता है, ये जो एक तिरछी लाइन लगी होती है, इसका मतलब है आपने ये नहीं करना है, मतलब इस जगह में आपने हॉर्न नहीं बजाना है। दूसरे में देख लें, आपके पास दो गाड़ियां बनी हुई हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को इसमें, ये क्या कहना चाह रही है ये पिक्चर? ये सलाह जल्दी जल्दी बताएं, क्या बता रही है कि ये ओवरटेकिंग इज अलाउड के नॉट? बेटा, सना, अदरीस, अल्लाह, बहुत जो है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं नॉट ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग, कुछ ने कह दिया ओवरटेकिंग इज अलाउड। अब्दुल कद्दूस, बिनिश, आर यू श्योर? सोच ले बेटा। वेरी वेल डन। देखिए, अगर इस पे तिरछी लाइन लगी होती, इट्स मीन नॉट अलाउड। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट ये बनी हुई है, इसका मतलब है ये डिफरेंट कलर्स की भी हो सकती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओवरटेकिंग इज अलाउड। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की लाइन होती, इट्स मीन नॉट अलाउड। जैसे अक्सर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ सिगरेट बना होता है, उस पर तिरछी लाइन होती है, मीन्स नॉट अलाउड, वो साइन होता है, वो लाइन होता है नॉट। अगर नहीं है, मीन्स यू कैन डू दैट। आपके पास जो है वो पार्किंग जगह पे अक्सर आप पार्किंग कर रहे होते हैं, वहां पे पी लिख के लाइन लगी होती है, मीन्स पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। ठीक हो गया? तो आपके पास क्या है, बस वो तो आपका अपना वो है ना, वो हम एक बात करते हैं ना, लहद तक आपकी तामील की, आगे आप जाने आपके आमाल। तो समझाना तो हमारा फर्ज है कि सिगरेट ना पिए, अब आप पिए और ना पिए तो वो आपकी आमाल जाने और अल्लाह पाक जाने, नेकी की तरफ लाना तो हमारा फर्ज है ना। ठीक है, अब देख लें, अ पिक्टोग्राम और पिक्टोग्राफ प्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इन पिक्चर्स ऑफ सिंबल्स। आपके पास डिफरेंट सिंबल्स के फॉर्म में पिक्चर दी जाती हैं, उन पिक्चर से आप गेस करते हैं किस चीज़ की बात हो रही है। आपके पास एक तिरछी जो है वो लाइन लगी हुई है, आप समझ जाते हैं आपने इसमें नो को यूज़ करना है, और अगर नहीं है, जैसे ओवरटेकिंग की हमने मिसाल दी, तो हमने कहा ओवरटेक कर सकते हैं गाड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट फ्रिक्वेंसी, कि हम कह रहे हैं प्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ डाटा। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी आपके पास द रेट एट विच समथिंग occurs over a particular period of time or in a given sample। ठीक है, आ रही समझ? क्या फ्रिक्वेंसी, मैंने आपको क्या बताया? बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी द रेट एट विच समथिंग occurs over a particular period of time or in a same sample। Each picture or symbol may represent one of more unit area। Pictograms form a part of our daily life। They are used in transport, medication, education, मतलब हर फील्ड में तकरीबन हमारे पास डिफरेंट साइंस यूज होते हैं, हर फील्ड में हमें पास इस तरह के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ बोर्ड होते हैं जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि क्या होगा। अगर आप किसी पैगाम को सक्सेसफुली कन्वे करना चाहते हैं तो पिक्टोग्राम कैसा होना चाहिए? To successfully convey the meaning of pictogram, self explanatory होना चाहिए, देखते ही जैसे हमें पता चल जाए। रिकग्नाइजेबल बाय ऑल पीपल, तमाम लोगों को समझ आनी चाहिए, तमाम लोग उसकी शनाख्त रखते हो, पहचानते हो कि अगर आप सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं
तो सिगरेट जो है वो सब लोगों को पता हो कि सिगरेट है क्या चीज़। जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हो, क्लियर, कंसाइज और इंटरेस्टिंग हो, आपके पास आइडेंटिफिएबल हो, काबिल शनाख्त हो, हाईली विजिबल हो, ठीक है, आपके पास अट्रैक्टिव हो। ये तमाम चीज़ें आपको उसमें बताए हुए हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पिक्टोग्राम के ज़रिए कन्वे मैसेज हो जाए तो उसको आपने बनाना चाहिए। अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स ऑफ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम का क्या हो जाएगा? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राम। आपके पास कैन मेक वार्निंग मोर आई कैचिंग, ठीक है, दे कैन serve as an instant reminder, they have the potential to interpret it more accurately or more quickly than words। आप देखते ही पता चल जाता है सिगरेट मना की है, पार्किंग मना किया हुआ है, इधर आपने ओवरटेकिंग अलाउ कर दी है, आपके पास साइन बोर्ड लगे होते हैं, कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपको वर्ड्स कहने में या उस चीज़ को समझने में वर्ड्स की निस्बत ज़्यादा जल्दी आसानी होती है, आप विदिन सेकंड समझ जाते हैं अगला आपको कहना क्या चाह रहा है। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आप सब लोगों को मेरी? I think so there is some problem in that. Are you listening me? Are you listening me students? ठीक हो गया। अब देख लें आप लोगों के पास दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्ड फार बेटर देन वर्ड्स। लफ्जों की निस्बत बहुत अरसे तक काफ़ी याद रहते हैं, आपको काफ़ी अरसे तक याद रहते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है? वेरी फ्यू पिक्टोग्राम्स आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड। पूरे यूनिवर्स में कुछ हैं जो वो की जाती हैं, अंडरस्टूड होती हैं बाय द पीपल। Pictogram will not be interpreted equally by all groups of people। तो कल्चरल वाइज भी डिफरेंस होते हैं लोगों में, दूसरी तरह से भी किसी और चीज़ का भी डिफरेंस है, तो वो हम पूरे यूनिवर्स में इक्वली वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद दफ़ा एडिशनल कंफ्यूजन भी क्रिएट कर जाते हैं। अब आप एग्जांपल में देखिए, अगर आप पिक्टोग्राम को जो है वो शो करना चाह रहे हैं, आपके पास एग्जांपल दी गई है कि अब आप इतने बड़े 25 कंप्यूटर तो नहीं बनाएंगे ना। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय अ कंपनी फॉर मंथ जनवरी टू मार्च। अब एक ने जो है वो देखें 25 कह रहे हैं, 15 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, तो आप 15 कंप्यूटर बनाएंगे, देन लैपटॉप्स बनाएंगे, या 20 बनाएंगे, या 25 बनाएंगे। तो उसके बजाय आप क्या करेंगे? आपने क्या किया कि आपने सबसे नीचे देखिए एक लैपटॉप बनाया और आपने कह दिया कि ये एक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वल है 5 लैपटॉप्स के। मेरी आवाज मजीद स्लो हो गई, आप अपने कान प्लीज थोड़े तेज कर लें, मैं तो बहुत ज्यादा ऊंचा बोल रही हूँ। कोशिश है, मैं तो बल्कि माइक और करीब कर रही हूँ कि जिस लोग कम भी है, ऐसा ना हो एकदम इतनी तेज हो जाए कि आप कहें कि पता नहीं क्या हो गया एकदम। बाकियों का भी सोचना पड़ता है। ठीक हो गया, देखिए इक्वल हो गया 5 के। अब जनवरी में जल्दी से मुझे बताएं बेटा, चलें इदरीस आप ही बताएं जिनको मेरी आवाज़ जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है, और इसके बाद उस स्टूडेंट को मैं बताऊंगी, उनसे पूछूंगी आंसर का क्वेश्चन जिनको बहुत कम आवाज़ आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला या तो उसके बाद और ज़्यादा तेज़ आने लग जाएगी या उसके बाद बिल्कुल ही नहीं आएगी। चले अदरीस आप बताएं कि जो है जनवरी में आंसर लिखा भी हुआ है, देखिए 5 लैपटॉप्स हैं, तो कितने बिक गए? देखिए हमने क्या दिया कि एक किसके बराबर है, आपको मैं मिसाल दे रही हूँ। अच्छा आपके पास बुक नहीं है ना? एक लैपटॉप आपका 5 के इक्वल है, एक लैपटॉप, 5 लैपटॉप हैं, मैंने यहाँ पे समझे बुक में बने हुए।
तो 5 लैपटॉप किसके इक्वल होंगे? 25 के बेटा। एक देखिए, एक लैपटॉप 5 के इक्वल है, तो 5 5 जा 25। जनवरी में आपके कितने हो गए? 25। फिर 3 बने हुए हैं, एक समझिए 5 के बराबर है, 5 3 जा 15। वेरी वेल डन सफीर। बाकी स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 25। नीचे देख लें मार्च में कितने लैपटॉप्स बने हैं? 4 हैं। तो आपकी कितने सेल आउट हो गए? आप बता चुके हैं कि एक 5 के बराबर है, तो 4 5 जा 20। वेरी वेल डन। अब पेज नंबर 44 में जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, हमारे नेट से जो है वो डाउनलोड करें प्लीज बुक को। बुक के बाद उसकी प्रिंट करा लें, और प्रिंट करा के आप सबके पास कल आपकी बुक मौजूद होनी चाहिए। अगर अनलकीली आपके पास बुक नहीं आई है तो प्लीज नेट से डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें, तो आपके पास बुक मौजूद होगी। आप अपने बुक पे हेडिंग बनाएं, आप बुक से पढ़ें, आप बुक से समझें। ऑनलाइन क्लास लेने में वी ऑल नो कि आप बहुत ज़्यादा ख्वारी कर रहे हैं, और उस ख्वारी का सिला आपको कम से कम मिलना चाहिए। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि आपके पास बुक ज़रूर हो। नहीं है, नेट से डाउनलोड कर लें, बहुत ज़्यादा इसके पेजेस नहीं हैं। आप यूनिट नंबर 1 से उसको प्रिंट कर लें, और जो उसके शुरू में भी जो है तकरीबन 10-20 पेजेस हैं, उनको ज़रूरत नहीं है आपको। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक आप कर लें, और वो अपने पास बंद रख लें। बुक जब भी आएगी, आयशा 20 200 कहाँ से आ गए बेटा? 20 होंगे ना। 4 लैपटॉप हैं और 5 के बराबर एक है, तो 4 5 कितने होते हैं? मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने एक को जो है ना वो ज्यादा वैल्यू कर दिया और उसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दें तो हो सकता है। ठीक है, अब आप देख लें कि इंग्लिश की बुक पे आपके पास ABC लिखा होता है बाहर, पहले पेज पे ही आपको पता चल जाता है कि इंग्लिश की बुक है, जो उसका फर्स्ट पेज होता है बाहर की साइड। एबेकस बना होता है, आप समझ जाते हैं मैथमेटिक्स की बात हो रही है। कंप्यूटर बना होता है, आप समझ जाते हैं कंप्यूटर बुक है। बायोलॉजी के बाहर माइक्रोस्कोप बनी हुई होती है बुक के बाहर। जियोग्राफी के बाहर, जियो कहते हैं अर्थ को, तो देख लें एक ग्लोब बना हुआ होता है आपके पास। केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं आपके पास केमिकल्स का, या बार्स या इस तरह के वो केमिकल्स, और ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं रिएक्शंस के, देखिए कोश हो रहा है। म्यूजिक है तो गिटार बना हुआ है। स्पोर्ट्स है तो देखिए फुटबॉल बना हुआ है। आर्ट का है तो आपके पास कलर्स हैं, आपके पास वाइट बोर्ड है। तो इन चीज़ों को देख के हो गया। अब मुझे ये बताएं कि ये 2 ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गए? जल्दी से मुझे बताएं, यस नो आंसर दें, यस और नो में प्लीज़। वेरी वेल डन। चलते हैं थर्ड की तरफ। हिस्टोग्राम किस ग्राफ से रिजेंबल कर रहा है? आप पेज नंबर 45 पे प्लीज आ जाएं और मुझे बताएं कि ये किससे जो है वो रिजेंबल कर रहा है। जल्दी से बताएं प्लीज, जल्दी जल्दी। जी बेटा, एग्जैक्टली ऐसा ही है हिस्टोग्राम। हमारे पास जो है हिस्टोग्राफ भी हम इसे कहेंगे। हिस्टोग्राम इज अ type of graph that provides a visual interpretation of numerical data by indicating the number of data points that lie within a range value. These range values are called classes or bins. ठीक है, बिन्स कहते हैं डब्बों को, कि डब्बे डब्बे। A histogram looks similar to bar chart. Both are ways to display data set. दोनों data set को display करते हैं। The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount in the class. जितनी भी आपकी relative frequency होगी उसकी height उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम 200 से 300 तक ग्राफ बनाते रहेंगे और कैटेगरीज बढ़ाते रहेंगे तो आपकी लेंथ जो है वो बार की बढ़ती चली जाएगी। द हायर द बार इज ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डेटा। वही बात, जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी, जितने आपके नंबर ज्यादा होते रहेंगे आपके बार की हाइट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डेटा।
ठीक है, वो आपके पास ये है। अगर आप पेज नंबर 45 पे प्लीज देख लें, द बार ग्राफ प्रेजेंट एक्चुअल काउंट्स अगेंस्ट कैटेगरीज। ठीक है, द हाइट ऑफ द बार इंडिकेट्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट कैटेगरी। और हिस्टोग्राम क्या है? डिस्प्लेज द सेम कैटेगरी वेरिएबल्स इन द बिन। जी, वेरी वेल डन सना। जी शाबाश भाई, बहुत काबिल है, हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट हाउ मेनी बिन्स देयर शुड बी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर जो है वो 15 से 20 जो है वो मोर देन जो है वो बहुत वो हो जाते हैं। लेस देन 5 बिन्स विल हैव लिटिल मीनिंग एंड मोर देन 20 बिन्स विल मार्क डेटा हार्ड टू रीड एंड इंटरप्रेट। ठीक है, 5 से कम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होगी, लिटिल मीनिंग होंगे, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, कैची नहीं होगा। 20 से ज्यादा होंगे तो वो आपके लिए जांच पड़ताल में ही मुश्किल होगा, आपको देखने में मुश्किल होगा कि क्या चीज है। आइडियल आपके पास जो होता है 5 to 7 बिन्स आर इनफ। ठीक है, अब आप ये देख लें प्लीज, आपके पास जो है शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम आपके पास जो है 6 तरह की हैं। बेल शेप्ड होती है, बाय मॉडल होती है, स्क्यूड ब्राइट होती है, स्क्यूड लेफ्ट होती है, यूनिफॉर्म होती है, रैंडम होती है। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? बेल शेप्ड, बाय मॉडल, skewed right, skewed left, uniform, random। गेटिंग मी? कौन सी मैंने बताई? कितनी किस्म की? बेल शेप्ड, बाई मॉडल, skewed right, skewed left, यूनिफॉर्म, रैंडम। ठीक हो गया। हिस्टोग्राम में डिफरेंट शेप आपके पास शेप्स मैंने बता दी। बेल शेप में देख लें आप लोग प्लीज। बेल शेप कर्व इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जहां देखें ये आपका बिल्कुल एक आइडियल बेल शेप कर्व बन रहा है। ये मतलब कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वैल्यूज हैं, उनकी बिल्कुल एक एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि देखिए बीच में आपकी मीन और एवरेज वैल्यूज आ जाती हैं और जो दोनों तरफ आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज हैं वो इक्वली डिवाइड हो रही है। ठीक है, देखिए अगर आप बीच में अगर आप मीन और वो ले लेते हैं तो देख लें बाकी राइट और लेफ्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वैल्यूज की। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बेल बन रही है। तो इसको हम बेल शेप कर्व इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अ बेल शेप पिक्चर शोन बिलो, नीचे देख रहे हैं आप लोग, यूजुअली प्रेजेंट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देख लें आपके पास ग्रेड 5, 57, 80 और देख लें कि स्टूडेंट्स के जो है वो कितना अच्छा आपके पास जो है वो ग्राफ बन रहा है। बिल्कुल एक बेल शेप है, एक नॉर्मल कर्व है, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इधर देख लें, एक्स एक्सिस पे आपने जो है वो ग्रेड्स ले लिए हैं स्टूडेंट्स के, और वाई एक्सिस में आपने स्टूडेंट्स के ले लिए हैं, वो रिप्रेजेंट करें स्टूडेंट की कैटेगरी को। बाय मॉडल में देखें, बाय मॉडल मैंने आपको कल बताया कि ये दो, जहां भी बाय की बात हो, बाय मीन्स मरियम यू विल टेल मी, बाय मीन्स वेरी वेल डन, जल्दी जल्दी बताएं। वेरी गुड, टू। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया है बेल शेप और नॉर्मल ग्राफ, आपके पास बाय मॉडल आल्सो कॉल्ड डबल पीक डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज टू मॉडल्स विद इन अ मॉडल। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि डबल पीक है, आपके पास दो पीक हैं।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल पीक डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लें बेशक इसके साथ, डबल पीक डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं। टू सिस्टम्स विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड बाई मॉडल। इसमें टू सिस्टम्स हैं विद इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में टू सिस्टम्स कॉल कर रहे हैं। मिसाल अगर हम ये मुशाहिदा करें कि आपका एक पुल है, ठीक है, उस पर से 2 घंटे में कितनी गाड़ियां गई, तो पहले घंटे का आप मॉडल देखिए इस तरह बनाएंगे। पहले घंटे में जो है वो इतनी गाड़ियां चली गई, 10 मिनट में इतनी गई, 20 मिनट में इतनी गई, 40 मिनट में 10 मिनट में इतनी चली गई, फिर आपके जो है 10 के बाद जो है 10 मिनट जितने थे उसमें इतनी गुजर गई, फिर आखिर के जो है वो 20 मिनट्स में इतनी गुजर गई, और जो बिल्कुल एंड के थे उसमें 1 घंटे में इतनी गुजर गई। और फिर इसको कंपेयर कर दिया, बल्कि वो दूसरे सिस्टम में एक और उसमें कर लिया कि दूसरे घंटे का आपने अलग बना लिया। इसी तरह हम दूसरे घंटे का मॉडल बना लेंगे कि 10 मिनट्स में इतनी गाड़ियां गुजरी, 11 से 20 मिनट्स में इतनी गुजर गई, 21 से 40 मिनट्स में इतनी गुजर गई, 25 से जो है मजीद 20 मिनट्स में इतनी गुजर गई। तो आपने क्या किया कि एक सिस्टम में टू सिस्टम्स को रन किया, टू पीक्स बनेगी कि एक घंटे में सबसे ज्यादा कितनी किस मिनट में गई हैं और दूसरे घंटे में। तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल पीक डिस्ट्रीब्यूशन। देखें, a bimodal shape show below has two peaks. This shape may show that data has come from two different systems से आया है, often in a single system. There may be two modes in the data. Is it clear? बेटा बस मुझे भी इस चीज का एहसास है, आप लोग ऐसा करें जल्दी से। चलिए नमाज का ब्रेक लेते हैं। स्क्यूड राइट, स्क्यूड लेफ्ट अल्लाह ताला बाद में पढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स फॉर प्रेयर, ऑफर प्रेयर। देखें आप 70 को टच हो गया ग्राफ आपका, तो बल्क पीक आपका कहाँ है, 70 पर है। ज्यादा वैल्यूज वहां पर ज्यादा आपका एक्सट्रीम डेटा जो है, जो चीज हो गई वो आपका लेफ्ट पे, आपका देखिए जो कर्व फॉल कर गया वो लेफ्ट पर आ गया, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके लेफ्ट की तरफ टेल बना गई, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ ग्रेजुअली। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। इसकी बाउंड्री आप 100 बेशक ध्यान में रख लें। देखें, सम हिस्टोग्राम विल शो अ स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, a distribution skewed to left is said to be negative। जो लेफ्ट वाली होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब राइट को उसका जो है आपके पास ज्यादा वैल्यूज क्या होंगी राइट पर, और लेफ्ट में कम होंगी। ठीक हो गया, बिल्कुल पहले वाले का आप उल्ट समझ लें। दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है लार्ज नंबर ऑफ अकरेंसेस इन अपर वैल्यू सेल। राइट साइड में ज्यादा वैल्यू, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट में देख लें आपके पास कम उसका ग्राफ आता जा रहा है। A skewed distribution can result when data is gathered from system with a boundary such as 100। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे चलें जी बेटा। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास आपका जो बल्क है, जो पीक है, वो लेफ्ट में बन रही है और राइट पर आपके पास टेल ज्यादा आ रही है, आप देख लें, आप पेंसिल लें और इसी बुक पे अपना ग्राफ बनाएं। देखें, आपके पास लेफ्ट में पीक बन रही है, राइट में वो नीचे की तरफ ज्यादा वैल्यू आ रही है। देखें ग्राफ, देखें ऊपर की तरफ पीक जाएगी, जब आप नीचे की तरफ लाएंगे आपकी जो नॉर्मल कर्व है नॉर्मल नहीं बनेगा, बल्कि देखिए एक बल्क आपका जल्दी पीक पॉइंट जल्दी बन जाएगा, और ज्यादा जो वैल्यूज हैं, जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो अगर लेफ्ट पे आपकी पीक बने और राइट की तरफ वैल्यूज का ग्राफ नीचे टेल ज्यादा हो, तो आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड है। और नेगेटिव स्क्यूड क्या होगा कि राइट की तरफ आपके पास पीक बने और लेफ्ट की तरफ टेल ज्यादा लंबी हो। ठीक है, ध्यान में रखें, सीधे हाथ की तरफ आपकी क्या देखें, नीचे स्क्यूड लेफ्ट की बात करूं, पीक जल्दी बन रही है और बुराइयों का रुझान क्या बढ़ता जा रहा है, हमारे उसमें बढ़ता ही जा रहा है उल्टे हाथ की तरफ, मतलब बुराइयां को शो करें ना, तो देखिए तरफ बुराइयां कहाँ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह लेफ्ट को सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ट्रिक डेवलप करें। Skewed negative tail is on the left and in positive tail is on the right। ये ध्यान में रखना। Skewed tail is on the left, नेगेटिव में क्या होगी, टेल लेफ्ट की तरफ ज्यादा होगी, वो टेल आप जितनी भी लंबी करते जाएं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। पॉजिटिव में क्या होगी, टेल राइट की तरफ जो है आपकी जाएगी।
गेटिंग मी? आगे चलें। यस क्लास, यूनिफॉर्म देख लें, नो टेल एंड ऑलमोस्ट द सेम पीक पॉइंट एंड ऑल आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम हाइट, इट लुक्स यूनिफॉर्म। देख लें, कोई भी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं आ रहे, पीक टेल में बहुत ज्यादा इस तरह कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देख लें ऑलमोस्ट तमाम सेम है, तो यूनिफॉर्म आपके जहन में भी है। और रैंडम से भी आप जहन में रखें वो चीज़ या डाटा जो हमें खास ऑर्डर से नहीं लेते, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें सेवरल मोड्स बन रहे हैं, पीक अप एंड डाउन देखें कितने ज्यादा हैं। इसमें आप लोग बेशक लिख लें नो यूनिफॉर्मिटी, नो नॉर्मेलिटी, नो सेम पीक्स, सेवरल डिफरेंट पीक्स बन रही हैं इसमें। रैंडमली देखें डाटा आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, वेरिएबल्स रैंडमली जो है वो अप एंड डाउन जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि पीक्स आपके पास जितनी भी बन रही हैं, आपके पास जो भी चीजें वो एकदम ऊपर नीचे रैंडमली हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, नॉर्मेलिटी नहीं है, सेम पीक्स नहीं है, सेवरल डिफरेंट पीक्स बन रही हैं, तो इसी को ही हम रैंडम कहते हैं, मतलब बेतरतीब सा। और यूनिफॉर्म में तरतीब होती है। इज इट क्लियर? पॉजिटिव इन राइट, नेगेटिव इन लेफ्ट। पॉजिटिव में आपकी टेल राइट की तरफ जाएगी, नेगेटिव में टेल लेफ्ट की तरफ ज्यादा जाएगी। अच्छी तरह याद करना है, कल मैंने लेक्चर के शुरू से मैं पहले आपसे पूछना है स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, देन वी विल मूव टू अनदर यूनिट, नेक्स्ट यूनिट। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। It is like the same as histogram, but in this distribution, the data is diagrammed in the form of line rather than rectangles. ये बिल्कुल आपका हिस्टोग्राम की तरह होता है। हिस्टोग्राम में आप क्या करते हैं कि आपने जो है वो बार्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है, मतलब एक लाइन से आप शो करते हैं। इसमें आप बार्स नहीं बनाते बल्कि पॉइंट्स को, जो भी आपके पास डेटा आ रहा होता है, वो जो पॉइंट्स मार्क करते हैं उन पॉइंट्स को आप एक लाइन से मिला देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सिंपल लाइन से आप जो है उनको कनेक्ट करते हैं। जल्दी से देखें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एज ग्राफ दैट डिस्प्ले data by using lines that connect points plotted for the frequency। जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है आप उसको पॉइंट लगा देते हैं आखिर में तमाम फ्रीक्वेंसी को at the midpoint of the class। This graph is useful for understanding the shape of distribution. They are good choice for displaying cumulating frequency distribution। अब cumulating frequency होती क्या चीज है? ठीक है, cumulating frequency आपके पास क्या चीज है, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। Cumulating frequency is the running total of frequencies on the graph. It can be represented by a cumulating frequency polygon where a straight line joins up the points, or a cumulative frequency curve। ठीक हो गया। This graph is also called wave। इसमें आप क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिंग में आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, मिसाल सीरियल नंबर आपने दे दिया, आपके पास 6 वैल्यूज हैं, आपने 1 2 3 4 5 कर दिया। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज के 1 से 2 टाइम्स अकर हुई, आपकी कोई चीज कितनी दफा अकर हुई है। ठीक हो गया। आपके पास वो होता है 5 जो है वो 2 टाइम इज 5 टाइम्स अकर, 2 इज 5 टाइम्स अकर। अगर आपके पास आप ये इधर उसमें आ जाए आप प्लीज, आपकी जो एग्जांपल दी गई है इसमें आप काइंडली चेक करें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, मतलब आपने पहले क्लासेस बना ली, क्लासेस में आपने स्टूडेंट्स है जिनके स्कोर 0 से 10 तक है, फिर 10 से 20 के दरमियान फॉल कर रहे हैं, 20 से 30। अब एक स्टूडेंट है जिसने 0 में और 10 में से नंबर लिए। ठीक हो गया। अभी आप देख सकती हैं ऊपर आपके पास वो दी हुई है, टोटल 75 मार्क्स हैं, और उसमें आप देख सकती हैं जो स्टूडेंट्स ने जितनी दफा इसमें फॉल किए, 0 से 10 तक जो है एक स्टूडेंट इसमें फॉल कर गए, 10 से 20 तक 4 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, आपने इनको फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 थे।
ठीक हो गया। एक स्टूडेंट ने 0 में से 10 तक मार्क्स लिए, 4 ऐसे थे जिन्होंने 10 से 20 तक मार्क्स लिए, 3 ऐसे थे जिन्होंने 20 और 30 के बीच में मार्क्स लिए। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन और ग्रेटर देन, आप दोनों तरफ से इनकी निकाल सकते हैं। 1 आ गया फ्रीक्वेंसी, आपने क्या किया, 1 में ही नेक्स्ट डिजिट को आपने ऐड करना है, तो वो आपकी क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी का खुद ब खुद कॉलम बनता चला जाएगा। फिर जो वैल्यू आ जाती है उसको आप थर्ड उसमें काउंट करते हैं। जैसे आपका पहला क्या है 1, 1 में आपने क्या किया, सेकंड वाला ऐड करें, 1 + 4 5। अब जो 5 आ गया मतलब सेकंड वैल्यू आपके पास क्यूमुलेटिंग की आ गई, आपने थर्ड वाले को सेकंड में थर्ड ऐड करना है, फिर जो थर्ड का आएगा आपने फोर्थ ऐड करना है, जो 4 आएगा उसका फिफ्थ ऐड करना है, मतलब इस तरह आपने चलते रहना है। तो देखिए आपके पास 5 में ऐड किया 3, 8 में ऐड किया 7, 15 में ऐड किया 7, फिर 22 आ गया, फिर 22 में आपने नेक्स्ट 7 दोबारा ऐड किया, फिर 29 आ गया। 29 में जब आप नेक्स्ट वन लास्ट वन ऐड करेंगी 1 दैट विल इक्वल टू 30, तो इससे आपको शो भी हो जाएगा कि आपकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इसमें हम नहीं करते वो बिल्कुल सही है। अब मतलब ये कि आप देखें लेस देन, क्यूमुलेटिंग में आप कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। अब इसी को अगर आप अपोजिट वे में कर लें, जैसे देखें आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 29 एंड में आ गए, इसमें से आप सात वाले को फिर जो वैल्यू आ जाए उसमें से उसको माइनस कर दें, उसको माइनस कर दें, तो ग्रेटर देन से आप निकाल लेंगे। मतलब आप लेस देन मेथड भी यूज करते हैं, ग्रेटर देन मेथड भी यूज कर सकते हैं। गेटिंग मी स्टूडेंट्स? कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी वे में आपको बताना। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ आ जाए, ये देखें मैंने आपके लिए एग्जांपल निकाली है, आपको कोशिश कर रही हूँ, टाइम को नहीं देख रही हूँ। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह ताला हो गया होगा। जो भी स्लाइड आपके पास ओपन होने वाली है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखें हम लोगों ने क्या किया, फिफ्थ भी देख लेते हैं, पीछे देखें फ्रीक्वेंसी लाइंस के जरिए शो हम करते हैं, इजी एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। देखें इसमें हम क्लासेस बना लेते हैं, इस तरह की ग्राफ में क्लासेस बना ली, 0 से 5 तक फॉल की स्टूडेंट्स 2, ये सारा 6 आ गया, इसमें 10 to 15 जो है 13 लोग थे, इस तरह करते करते क्यूमुलेटिंग फ्रीक्वेंसी देखें 2 में आपने 6 ऐड करना है, 8 आ गया, फिर 8 में 13 ऐड करें, फिर 21 में 17 ऐड करें, फिर 38 में 11 ऐड करें। देखिए तिरछी तिरछी एडिशन करनी है आपने, पहले को वैसे ही रखना है, फिर पहले में दूसरा ऐड करना होता है। गेटिंग मी? अब भी ना समझे तो भाई वो ठंडी ठंडी और ग्रीनरी और ये चीजें सारी समझे जाया हो गई। ठीक हो गया। अभी एक स्टूडेंट हेलो बोल रहे हैं और बहुत जल्दी याद आ गया आपको, लगता है आप शाम की चाय पी के सो गए थे और आप अभी उठ के समझ रहे हैं कि ये जो है सुबह हो गई। ये अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ भी समटाइम्स ऐसा हो जाता है। आप समझ रहे हैं अभी सुबह हुई और आप सबको हेलो कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, और जो सीरियस या स्टडीज की तरफ जिन्होंने शुरू से लेक्चर लिया तो वो जो है ना गुड नाइट की तरफ जा रहे हैं। एम आई राइट स्टूडेंट्स? देखिए इसमें जो है ठीक हो गया। देखिए अब ये आपके पास स्कोर है, टेस्ट आउट ऑफ 5 आर गिवन, ये 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी देखें नंबर 1 कितनी दफा 1 आया, 1 2, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स। 2 कितनी दफा आ रहा है देखें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ गया। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया। 4 कितनी दफा आ गया, 2 टाइम्स आ गया। 5 कितनी दफा आ गया, 1 टाइम आ गया। अब 2 जो है वो 2 एज इट इज रहा, 2 में आपने 5 ऐड किया 7, 7 में 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा क्लास, 11। वेरी गुड, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 1 ऐड किया 14। इज इट क्लियर?
ठीक हो गया। इसको हम लेस देन मेथड से भी कर सकते हैं, ये हम लेस देन मेथड यूज कर रहे हैं, और ग्रेटर देन मेथड भी यूज कर सकते हैं, उसमें हम इसके उल्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या आ जाता है आपके पास, स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम आ जाती है आपके पास। उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी डाटा होता है वो बिखरा हुआ, स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, फैली हुई चीज, बिखरी हुई चीज। ठीक है, इस पे क्या हो जाता है आपके पास, a scatter plot is used to plot data in XY plane to show how much one variable or data set is affected by another. It has points that show the relationship between two variables or two sets of data. These points are sometimes called markers. इनको क्या कहते हैं हम, markers, and position of these points depend on the value in the column sets on the XY axis. ठीक हो गया। लकीली आपका टाइम जो है वो आउट हो चुका है, उसके बावजूद पता नहीं आप लोग कनेक्ट है, ये अल्लाह ताला को कुछ खास फजल होता है आप लोगों पर। जी बेटा, नो कोई छुट्टी नहीं, इसको हम पढ़ लेंगे, देख लें जल्दी से। जैसे हम कहेंगे कि बारिश हो रही है, डिपेंडेंट हमारे पास बादल है, ठीक है, डिपेंडेंट बारिश है, कि अगर बादल बहुत ज्यादा है हम देखते कह देंगे कि हाँ आज बारिश का वो है, तो बादल इंडिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट बारिश के उन पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू डाटा सेट्स और वेरिएबल इज कॉल्ड को रिलेशन, जो मैंने आपको बार बार को का वर्ड यूज करके बताती हूँ। टू डाटा सेट्स और वेरिएबल का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो कोरिलेशन कहलाता है। If the markers are close together and make a straight line in scattered plot, अगर मार्कर जो आपके पास पॉइंट्स हैं जिनको आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, अगर वो करीब करीब है तो क्या हो जाता है, द टू वेरिएबल्स ऑफ डेटा सेट्स हाई कोरिलेशन शो करते हैं। If the markers are equally distributed in scattered plot, the correlation is low or zero. ठीक है, और अगर क्या होता है, टुगेदर एंड मेक ए स्ट्रेट लाइन स्कैटर्ड प्लॉट आर क्लोज टुगेदर, करीब होते हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इट्स मीन इनका रिलेशनशिप हाई है। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इन स्कैटर्ड प्लॉट, द कोरिलेशन इज लो और जीरो। ठीक हो गया। कोरिलेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोरिलेशन इन पॉजिटिव when the values increase together. If one value increase, the other value will also increase. मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर इसमें होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वैल्यू इंक्रीज द अदर डिक्रीज, तो क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। स्कैटर्ड प्लॉट कौन से सवालों का हमें जवाब देता है, मतलब आर वेरिएबल्स एक्वायर्ड, टू डेटा सेट्स रिलेट कर रहे हैं आपस में या नहीं, टू डेटा सेट्स लीनियरली रिलेट कर रहे हैं या नहीं, टू डेटा सेट्स नॉन लीनियरली रिलेट करें, जो बात मैंने पहले आपको कही। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन का जवाब होता है वो हमें मिलता है। व्हेन टू यूज स्कैटर्ड प्लॉट, हम कब यूज करते हैं, जब आपके पास क्या होता है, व्हेन देयर इज पेयर न्यूमेरिकल डेटा, जैसे 2 3 एक सेट बन गया, 3 4 एक सेट बन गया, 5 6 मतलब डिफरेंट सेट्स हो गए। When the dependent variable multiple values for each value of independent, ठीक है, variable. When the researcher tries to determine whether the two variables are related, वो आप पढ़ ले, जैसे देख ले, मैंने आपको बताया बारिश होगी तो बादल होंगे, बादल होंगे तो बारिश होगी, मतलब अगर आप इन चीज़ों को रिलेट करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में देखना चाह रहे हैं, इस तरह की इस टाइप की चीज़ें आपके पास आ जाती है। अक्सर देखें आपका जीपीए एग्जाम्पल ऑफ स्कैटर्ड प्लॉट ये हम आजकल स्टूडेंट्स के लेते हैं और उनका हम जीपीए ले रहे हैं। आप ग्राफ नीचे देख रहे हैं, जीपीए में देख लें कि इनका ग्राफ कितना बन रहा है, आपके पास नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 0 से 20 तक, और ये जो इस तरह के निशान हैं आपके पास, ये जीपीए को कर रहे हैं। ग्राफ पे हमेशा आपके पास जो जिस चीज़ से आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे पिक्टोग्राम में मैंने आपको बताया, एक लैपटॉप बनाएंगे, आप बता देंगे दैट विल इक्वल टू 5। इस तरह आप शुरू में जो है राइट साइड पे लिख देते हैं, जैसे जीपीए का साइन, ये देख लेंगे साइन ये शो हो रहा है और ये जीपीए का आपका ग्राफ बनता है। तो ये आपका क्या है, स्कैटर्ड प्लॉट है, बिखरी हुई वैल्यूज, बिखरा हुआ प्लॉट, बिखरी हुई चीज, स्कैटर्ड। ठीक हो गया। आगे भी देख ले, बॉक्स प्लॉट एग्जांपल, इट इज आल्सो अ स्कैटर्ड प्लॉट इन व्हिच वन स्टूडेंट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स
इट शोज वेरिएबिलिटी। स्टूडेंट्स हैं उसमें हमने जस्ट उनका जीपीए देखा, ठीक हो गया। और अब आपने क्या कर दिया है, आपने उनका जीपीए देखा, इसमें आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट एक ही हैं और आप क्या कर रहे हैं, उनका देख रहे हैं अचीवमेंट कितनी जा रही है, मोटिवेशन लेवल क्या है उनमें, एंग्जाइटी कितनी है, ठीक हो गया। कि इट इज ऑल्सो अ स्कैटर्ड प्लॉट इन विच वन स्टूडेंट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक, इट शोज वेरिएबिलिटी। देख रहे हैं आप, इसमें वेरिएबिलिटी शो हो रही है, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं। उसमें हम अचीवमेंट का देख रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि उसकी अचीवमेंट कितनी गई, हम उसका ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं अचीवमेंट, मोटिवेशन, एंग्जाइटी। अचीवमेंट के लिए पैरेललोग्राम का साइन यूज किया गया है, मोटिवेशन के लिए आपके पास स्क्वायर यूज हुआ है, एंग्जाइटी के लिए ट्रायंगल। इट इंडिकेट्स हाउ वैल्यूज आर स्प्रेड आउट, मतलब स्कैटर्ड, ठीक हो गया। आपके पास टाइप ऑफ बॉक्स प्लॉट आ जाते हैं, सिंगल बॉक्स प्लॉट आ जाता है, मल्टीपल बॉक्स प्लॉट आ जाते हैं। सिंगल से आपको शो हो रहा है कि उसमें 1 की बात हो रही है, मल्टीपल 1 से ज़्यादा हो गए। टाइम आउट हो चुका है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों का वो भी करवा दूं, आपका पाई चार्ट, और इंशाल्लाह ताला इसके साथ ही हम इस चैप्टर का एंड करेंगे ताकि कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटा, अभी अल्लाह हाफिज नहीं, जस्ट 5 मिनट बाद अल्लाह हाफिज करेंगे एक दूसरे को। पाई चार्ट क्या होता है, टू शो कंपैरिजन अमंग वेरियस सेगमेंट्स पाई स्लाइस। जिस तरह आपने देख लें एक ये सर्कल है, इसमें आपने उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है डिवाइड कर दिया। मे भी पॉसिबल अगर आप इसमें इनकम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक उसकी बात कर रहे हैं, तो आप कह देंगे एग्रीकल्चर से हमें इतना मिलता है, फलान चीज से इतना मिल जाता है, इन चीज़ों से इतना मिल जाता है। या किसी एक बंदे की हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो हम कह दें 30% जो है वो उसके घर के जो है ग्रोसरी में लग जाता है, 30% जो है वो घर में कोई काम करने वाली आ रही है उसमें लग जाता है, 20% जो है उनके बच्चों पे खर्च हो जाता है, 10% वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। मतलब आप एक ही चीज में, एक ही दायरे में रहते हुए डिफरेंट चीजों को शो कर देते हैं। जो एक होता है उसको वो ओवरऑल या होल उसको समझा जाता है, और उसी के डिफरेंट पार्ट सेगमेंट बना के देखें। अब आपके यहाँ पर जो डायग्राम शो हो रही है, इसमें आपके पास ग्रीन जो है मतलब इसका थोड़ा कम वो होगा। मिसाल समझ लें कि ये जो है ये काम करने वाली आ रही है, या आपकी पूरी सैलरी समझ लें हो गई। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, काम करने वाली को आपने सैलरी का इतना हिस्सा दे दिया। आपके अगर बच्चे हैं तो आपने उनके पैम्पर्स, दूध और बाकी एक्सेट्रा जो भी चीजें लानी है तो आपने उतना कर लिया, ठीक है। बाकी जो आपकी ज्यादातर खर्च हो रहा है वो घर के ओवरऑल खर्चों पे, इसमें अगर आपकी अम्मी अब्बू हैं, वाइफ हैं, चीजें हैं, उनके ऊपर जितना भी खर्चा आ रहा है आपका वो उसमें होगा, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, हर चीज डेड हो जाएगी, जस्ट 2 मिनट और आप लोग सीख लें, उसके बाद मुझे पता है शायद आप लोग अपनी जगह से भी ना हिले, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप पाई चार्ट देख लें, इट कैन इजीली शो दैट विच आइटम हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देख लें आप, आपको शो हो रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। इट शो द पार्ट होल रिलेशनशिप, कि इस पूरे होल का रिलेशनशिप वो आपको बताता है। नहीं बेटा, उनको मैंने कहा हुआ है कि मैं अपने प्रोफेशन से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जो है ना वो हूँ, सिंसियर हूँ। उनको सारी रात भी भूखा रहना पड़ा तो उनको पता है कि मामा जब फारिग होंगी तो उन्हें खाना मिलेगा वरना डोंट यू वरी, मैं उनके लिए इसी के दौरान ही फीडर बनाती रहूंगी, आप लोग टेंशन ना लें और आप लोग बड़े बच्चे हैं तो आप लोग पानी पीते रहे। हमेशा क्लास जब हो रही होती है तो अपने साथ पानी की बोतल रखा करें, क्योंकि सेशन पता नहीं होता कितना चले जाए। ये बेटा आप लोग सब की गुड लक है कि आपको ओवर टाइम मिल जाता है, वरना स्टूडेंट्स जो हैं बेचारे कह रहे हैं कि किसी तरह कॉल या हमारे जो कनेक्शन है वो कनेक्ट हो जाए, और लकीली माशाल्लाह आपको ओवर टाइम मिलता है। और लकीली वो कहते हैं ना अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, मगर मैं आपके लिए इतनी सिंसियर हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी टाइम दे देते। नो लैला, इट्स नॉट ट्रू। अदीला आपकी क्या बात है बेटा, मैं पढ़ा रही होती हूँ, कुछ मैसेजेस बाज दफा होते हैं नजर से गुजर जाते हैं। मेरी कोशिश होती है हर मैसेज को रिप्लाई करूँ जरूर,
ठीक है, अब आप ये देख लें पाई चार्ट, एक दफ़ा जस्ट रीडिंग कर रही हूँ, इसके साथ ही आपका एंड हो जाएगा। पाई चार्ट डिस्प्लेज डेटा इन एन इजी पाई स्लाइस फॉर्मेट विद वेरिंग साइजेस, साइज वेरी कर सकता है इसमें। द साइज ऑफ स्लाइस टेल हाउ मच डेटा एग्जिस्ट इन वन एलिमेंट, द बिगर द स्लाइस द मोर दैट पर्टिकुलर डेटा वाज गैदर्ड एंड वाइस वर्सा। पाई चार्ट्स आर मेनली यूज्ड टू शो कंपैरिजन अमंग वेरियस सेगमेंट्स ऑफ डेटा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें नीचे वो बना हुआ है हाउ टू यूज पाई चार्ट, कब इस्तेमाल करते हैं, या आप पढ़ लें, अच्छा क्लियर हो जाएगा। डू मैनी पार्ट्स जो है इस्तेमाल फिर भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ मशवरा है, और जो है ना ड्रॉबैक आप इसके पढ़ लें। आप इसके जो है व्हेन टू यूज पाई चार्ट ये पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगी। आप देख रहे हैं पिक्चर नंबर 57 पे आपके पास क्या है कि ये पाई चार्ट है एरिया ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएसए का। अब आप देख रहे हैं कि यूएसए की डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक का एरिया बताया हुआ है कि कितना है। तो देख रहे हैं आप टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, उसकी जितनी स्टेट्स हो गई हैं एज अ पार्ट होल आप उसको ले रहे हैं। ठीक है, एज अ पार्ट होल आपने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, और तमाम स्टेट्स का एरिया आप बता रहे हैं, और जो स्लाइसिस हैं वो आपको बता रहे हैं किस कौन सा एरिया स्टेट का कौन सा ज्यादा है और किस से ज्यादा है, मतलब आप इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं, ओवरऑल आप एक व्यू भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, वन स्टेट को दूसरी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ओवरऑल भी आप दे सकते हैं, ऑन द होल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहे, समझा, पढ़ा, और कोशिश किया करें एट द एंड सेल्फ असेसमेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो करने की कोशिश किया करें। आज आप बहुत थक गए होंगे, और जस्ट ये मुझे बता दें कि लेक्चर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। आज के हमारा जो वो कहते हैं ना सफ़र था एक, वो आप लोगों के लिए कैसा साबित हुआ, जस्ट एक ओवरव्यू दे दें इससे रिलेटेड, और कोई चीज़ कोई आप चाहते हैं लेक्चर्स में या वैसे ही कहना चाहते हैं कि ये सही है तो काइंडली मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि अच्छे से अच्छा इंशाल्लाह ताला आपके लिए हमेशा होता रहेगा।